सुनि सप्रेम बोलै खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथि मोहि निजी सेवक जानी, सप्त प्रश्न ममे कहु बखानी। पंछीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहु नाथि मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह समझाइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अगे परम कराला। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके साथ स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कहूँ नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की पीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नरे, होई विषय रति मंद मंद तरे। कांच की रचि बदे लेते लेही, करिते डारी परसी मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वह पारसमणि के हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, संत मिलन समय सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहति स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पंछीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख है तु असंति अभागी। बूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सा विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपाल संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सन्यु खल परिबधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिन स्वार्थी पर अपकारी, अहि मूसकियु सुन उरिगारी।
किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, यह दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। परिसंपदा विनाशिन साही, जिमि शशि हति हिमे उपल बिलाही। दृष्टि उदय जगे आरती हेतु, जथा प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतति सुखकारी, विश्व सुखदि जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परिनिंदा समय अग्नगरीशा। और संतों का भी उदय सदा ही सुखकार होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाऊ तनि सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। शंकर जी, और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके वह जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, रो रो नरक परही ते प्राणी। होई उलूक संत निंदारति, मोहिनी सा प्रिय ज्ञानु भ्यानुगति। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वह रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ कर रही, ते चमगादुरी होई अवतरही। सुनहु ताति अभिमान सिरोगा, जिनिते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि करि मूला, तिनिते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफे लोभ अपारा, क्रोध पित्त नीति छाती जारा। सब रोगों का जड़ मोह है। उन व्याधियों में से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाता रहता है। प्रीति करई जो तीनहु भाई, उपजई सन्य पाते दुखदाई। विषय मनोरथी दुर्गमि नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीत कर ले तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है, कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वही सब सूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कर्णु हरि ईर्षाई, हरसि विषाद गरहि बहुताई। पर सुख देखि जरनी सोई छई, कुष्ठ दृष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्षा खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों का दिखता है, गला
गलगंड, कंठमाला या घेंघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन में कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मदे मान नेहुरुआ। तृष्णा उदरी बुद्धि अति भारी, त्रिविदेशिना तरुण तिजोरी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर विधि रोग है। 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वरी मति शरीर विवेका, कह लगी कहो कुरोगी अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बसी नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतति जीव कहू, सो की मिलाए समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत ही असाध्य रोग है। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। नेह धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। बेशज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम, धर्म, आचार, जप, तप, ज्ञान, यज्ञ तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, सो के हरसि भय प्रीति पियोगी। मानसी रोग कछकु मैं गाए, हई सबके लखी बिरले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीत और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जाने ते छी जही कछु पापी, नासि न पावई जन परितापी। विषय कुपथ्य पाय अंकुरे, मुनु हृदय का नर बापूरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी जान लिए जाने से कुछ छीड़ अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषयों रूप कुपथ्य पाकर मुनियों के हृदय में भी अंकुरित होते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नासई सभी रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यान विषय कयाशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सुदूर रूपी वैद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग नशाही, नाही ते जटनी कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिए जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं होते। जानहि तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विरागी अधिकाई। सुमति क्षुदा बाढ़ई नीति नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए।
विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रहरा में भगति उर छाई। शिव अज सुख सने कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्मा विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकाद और नारद आदि ब्रह्मा विचार में परम निपुण जो मुनि है। सब कर मति खगे नायक एहा, करई राम पदे पंकज नेहा। श्रुति पुराणी सभी ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पंछीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमल पीठ जामई बरु बारा, बंध्या सुते बरु काहुई मारा। फूलई नभ बरु बहुविधि फूला, जीव नला सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ को पुत्र भले ही हो किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई ससे शीस विषाना। अंधकार बरु रबहि नशावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य को नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगति बरु होई, विमुख राम सुखे पावे न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मते घृति होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन ना तौ तरई, या सिद्धांति अपेल। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस कही करई बिरची प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारे तजी संशय, रामई भजई प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चिति वदामि तेनान्यथा वचाशि में, हरि नरा भजन्ति अतिदस्तुर तरन्ति ते। मैं आपसे भली बात निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वह अत्यंत दुस्तर सागर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं।